स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एक्सपी क्लासेस में। मैं चेतन प्रताप आज आपके लिए लेकर आया हूँ कक्षा 12 के काव्यखंड के अंतर्गत हिंदी में महादेवी वर्मा द्वारा रचित एक बहुत ही सुंदर गीत। ये गीत सांध्य गीत से लिया गया है। इनकी काव्य रचना सांध्य गीत से ये लिया गया है और ये बोर्ड एग्जाम के लिए क्लास 12 के स्टूडेंट के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही मोस्ट है। तो इसको मैं यहाँ एक एक पदों की यहाँ व्याख्या करूँगा और आपको समझाते जाऊँगा, उसको समझते जाइएगा अच्छे से, ठीक है। तो गीत को शुरू करते हैं और शुरू करने से पहले यदि आपने अभी तक एक्सपी क्लासेस ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड नहीं किया है तो प्ले स्टोर से एप्लीकेशन को डाउनलोड करें, वहाँ पर पेड कोर्स उपलब्ध हैं। चलिए शुरू करते हैं महादेवी वर्मा के गीत से। चिर सजग आंखें उनीदी आज कैसा व्यस्त बाना। ये गीत सांध्य गीत से लिया गया है, ठीक। अब इस गीत की खासियत क्या है? इस गीत की खासियत ये है कि ये उत्साह से भरा हुआ गीत है, यानी वीर रस से ओतप्रोत उत्साह। मैं यहाँ वीर रस बाद में बोल रहा हूँ, उत्साह पहले बोल रहा हूँ। जब आप गीत को समझेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा इसमें उत्साह की भरमार है। और ये गीत हमें निरंतर चौकस, सजग और निरंतर अपने लक्ष्य के प्रति बढ़ते रहने की प्रेरणा देता है। तो इस गीत में महादेवी वर्मा ने एक साधक, अब साधक कौन है? साधक कोई भी हो सकता है। साधक विद्यार्थी हो सकता है, साधक एक साधक हो सकता है जो ईश्वर आराधना करता है, योगी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। या वो प्रत्येक व्यक्ति साधक है जो किसी लक्ष्य को पाने के लिए प्रयत्नरत है, निरंतर लगा हुआ है, अध्यवसायी है। तो ये गीत उस साधक को संबोधित करते हुए है जो किसी कारणवश मार्ग की कठिनाई को देखकर थोड़ा अपने लक्ष्य से ढीला पड़ गया है, थोड़ा अलसा गया है। तो गीत इतना बेहतरीन है कि मैं आपको क्या बताऊं, ये मेरा फेवरेट गीत है। चलिए अब शुरू करते हैं गीत से। महादेवी वर्मा कहती हैं, चिर सजग आंखें उनीदी आज कैसा व्यस्त बाना। कि हे साधक, चिर सजग, चिर माने हमेशा, सजग माने सजग, जागरूक, अवेयर। आंखें उनीदी, उनीदी माने वे आंखें जिनमें नींद भरी हो। आज कैसा व्यस्त बाना, कि हे साधक तुम्हारी आंखें, यानी जो तुम सदैव सजग रहते हो, जागरूक रहते हो, अपने लक्ष्य के प्रति सचेत रहते हो, ऐसे तुम में जो तुम्हारी आंखें वो आज उनीदी कैसे है? अर्थात जो तुम सजगता के प्रतीक हो, वो सजगता कहाँ चली गई, बल्कि तुम्हारी आंखें आज उनीदी हैं। और ये तुम्हारा बाना माने वेशभूषा तुम्हारी कैसी है? ये बाना माने वेशभूषा, ये कैसा है? अस्त व्यस्त लग रहा है बड़ा। जाग तुझको दूर जाना। और प्रेरित करते हुए कहती कि हे साधक उठ, चिर सजग आंखें उनीदी आज कैसा व्यस्त बाना। कि तेरी आंखें आज उनीदी हैं और तू हमेशा से सजग रहा है, लेकिन आज तेरी आंखें उनीदी हैं और तेरा वेशभूषा तेरी अस्त व्यस्त है। ऐसा क्यों? जाग उठ, ये आलस्य त्याग, तुझको बहुत दूर जाना है। फिर आगे कहती हैं, आगे महादेवी वर्मा कहती हैं, अचल हिमगिरी के हृदय में आज चाहे कंप होले। अब साधक में उत्साह भरते हुए क्या कहती हैं? अचल हिमगिरी के हृदय में आज चाहे कंप होले। कि चाहे आज अचल हिमगिरी अर्थात हिमालय पर्वत, उसका हृदय भी चाहे कंप माने कंपन करने लगे, लेकिन तुझे रुकना नहीं है, आगे बढ़ना अपने लक्ष्य को पाने के लिए। या प्रलय के आंसुओं में मौन अलसित व्योम रोले। या प्रलय के आंसुओं में मौन अलसित व्योम रोले। या प्रलय रूपी आंसुओं में मौन में अलसाया हुआ व्योम माने आकाश रोने लगे। अब यहां थोड़ा एक बड़ा सुंदर चित्र प्रस्तुत किया है कि मौन अलसित व्योम, इसका अर्थ क्या है? मौन अलसित, मौन में अलसाया हुआ व्योम माने आकाश। आकाश को हम गौर से देखें तो हम ये उसमें अनुभव करते हैं, आकाश को निरंतर टकटकी लगाकर देखने में, जैसे आकाश बिल्कुल मौन हो, निशब्द हो, वो अलसाया हुआ हो। तो वो कहती हैं कि या प्रलय के आंसुओं में मौन अलसित व्योम रोले। यानी भले ही चाहे आज प्रलय रूपी बारिश होने लगे और आकाश भी उन प्रलय रूपी बारिश के रूप में अपने आंसुओं को टपकाने लगे, तो भी रुकना नहीं है। आज पी आलोक को डोले तिमिर की घोर छाया।
या फिर आज पी आलोक, आलोक माने प्रकाश, को डोले तिमिर माने अंधकार की घोर छाया। आज चाहे भले ही घनघोर अंधकार इस पूरे प्रकाश को, आलोक को पी जाए, अर्थात तेरे मार्ग में घनघोर अंधकार छा जाए, तो भी चिंता मत कर, तू बस आगे बढ़। जाग उठ, या विद्युत शिखाओं में निठुर तूफान बोले। वो आगे कहती हैं, या विद्युत शिखाओं में निठुर तूफान बोले। विद्युत शिखाओं में जो बिजलियां कड़कती हैं ना, उनमें चाहे निठुर तूफान बोले, यानी भयंकर तूफान चले वो बिजलियां कड़के, तो भी तुझे रुकना नहीं है। पर तुझे है नासपथ पर चिन्ह अपने छोड़ जाना, छोड़ आना, जाग तुझको दूर जाना। और आगे कहती हैं कि तुझे इन सारी बाधाओं को पार करते हुए नास पथ पर, इस नश्वर संसार पर, इस नश्वर संसार के पथ पर, अर्थात इस नश्वर संसार में ही चिन्ह अपने छोड़ जाना, यानी तुझे कुछ ऐसा करना है, इतने बड़े लक्ष्य की प्राप्ति करना है कि वो लक्ष्य खलबली मचा दे और तू इतिहास में अमर हो जाए। यानी इस नास पथ पर तू अपनी चिन्ह छोड़कर चला जाए। जाग तुझको दूर जाना, कि हे साधक उठ, बहुत दूर जाना है, यूं आलस्य के अधीन मत हो। आगे कहती हैं, बांध लेंगे क्या तुझे यह मोम के बंधन सजीले। अब प्रश्न करती हैं साधक से और कहती हैं, बांध लेंगे क्या तुझे यह मोम के बंधन सजीले। मोम के बंधन का अर्थ इधर है संसारिक आकर्षण। क्या ये जो संसारिक आकर्षण है, जो मोम के बंधन है, जो शीघ्र मोम की तरह पिघलने वाले बंधन है संसार के, क्या ये तुझे बांध लेंगे और पंथ की बाधा बनेंगे तितलियों के पर रंगीले। तितलियों के पर, तितलियां भी यहाँ आकर्षण का ही प्रतीक है। अब मोम के बंधन का अर्थ हो गया कि संसार के बेबंधन जो क्षणिक हैं, यानी जो मोम के समान पिघलने वाले हैं शीघ्र ही, है ना। और तितलियों के पर का अर्थ है संसारिक आकर्षण। तो पंथ की बाधा बनेंगे तितलियों के पर रंगीले, यानी क्या तितलियों के पर अर्थात आकर्षण रूपी तितलियों के पर तेरे मार्ग की बाधा बन जाएंगे क्या। तो इस तरीके से उससे प्रश्न करती हैं कि बांध लेंगे क्या तुझे यह मोम के बंधन सजीले, संसारिक बंधन क्या तुझे बांध लेंगे, क्या इन पंथ की बाधा बनेंगे तितलियों के पर रंगीले, क्या तितलियों के पर यानी संसारिक आकर्षण तेरे मार्ग की बाधा बन जाएंगे ये तितलियों के पर। फिर आगे कहती हैं, समझ में आ गया होगा आपको इतना, पंथ बांध लेंगे क्या तुझे यह मोम के बंधन सजीले, और पंथ की बाधा, पंथ माने मार्ग की बाधा बनेंगे तितलियों के पर रंगीले, यानी रंग बिरंगे तितलियों के पर तेरे मार्ग की बाधा बनेंगे क्या। विश्व का क्रंदन भुला देगी मधुप की मधुर गुनगुन, क्या डुबा देंगे तुझे यह फूल के दल ओश गीले। फिर प्रश्न करती हैं, विश्व का क्रंदन माने रोना, इस संसार का रोना भुला देगी क्या तुझे मधुप की मधुर गुनगुन। मधुप माने होता भौरा, क्या तू संसार के रोने धोने में उस भौरे की गुनगुन को भूल जाएगा। क्या डुबा देंगे तुझे यह फूल के दल ओस गीले, दल माने पत्ती, ओस गीले, फूल की पत्तियां जो ओस में गीली हो जाती है ना, क्या तू उस ओस में डूब जाएगा। यानी यहाँ कहने का अर्थ ये है, जब कोई रोता है तो उसके आंसू भीग जाते हैं, कि यहाँ दल का अर्थ हुआ गाल, और जब भीगना है वो आंसू से भीगना हो गया, है ना। तो क्या इन दुख में तू डूब जाएगा, संसार के दुख में। ठीक, तू ना अपनी छाह को अपने लिए कारा बनाना, जाग तुझको दूर जाना, कि तू अपनी छाह है अर्थात अपनी ही छाया को अपने लिए ही कारा अर्थात कारागार मत बनाना, यानी अपने ही सामने बाधाएं उपस्थित मत करना, स्वयं जाग तुझको दूर जाना। फिर से देखें जरा, बांध लेंगे क्या तुझे यह मोम के बंधन सजीले। पहला प्रश्न करती हैं, क्या ये मोम रूपी बंधन तुझे बांध लेंगे। फिर दूसरा प्रश्न करती हैं, पंथ की बाधा बनेंगे तितलियों के पर रंगीले, क्या तितलियों के पर तेरे मार्ग की बाधा बनेंगे क्या। विश्व का क्रंदन भुला देगी मधुप की मधुर गुनगुन, और विश्व का क्रंदन माने विश्व का रोना, विश्व के रोने से यानी संसारिक कष्टों से, संसार के कष्टों से क्या तू मधुप भौरे की मधुर गुनगुन को भूल जाएगा क्या। विश्व का क्रंदन भुला देगी मधुप की मधुर गुनगुन, यहाँ समझे जरा दूसरा अर्थ है कि भौरे की गुंजन से क्या तू संसार के रोने धोने को भूल जाएगा क्या। फिर आगे कहती क्या डुबा देंगे तुझे यह फूल के दल ओस गीले,
क्या फूल के दल जो ओस में गीले हैं, अर्थात आंसुओं में, क्या तू डूब जाएगा क्या? और तू ना अपनी छाह को अपने लिए कारा बनाना, जाग तुझको दूर जाना, कि जाग तुझे बहुत दूर जाना है। फिर आगे कहती हैं, वज्र का और एक छोटे अश्रु कण में धो गलाया, देख से जीवन सुधा 2 घूंट मदिरा मांग लाया। और कहती हैं वज्र का और, यानी जो तेरा हृदय है वो वज्र के समान कठोर है, और माने हृदय, एक छोटे अश्रु कण में धो गलाया, कि तू किसी के आंसुओं में पिघल गया। वज्र का और एक छोटे अश्रु कण में धो गलाया, दे किसे जीवन सुधा, कि तू जीवन रूपी अमृत किसको दे के 2 घूंट मदिरा मांग लाया, किस आलस्य रूपी मदिरा को अपने जीवन रूपी रस को देकर तू कहां से मांग लाया। कि कहती हैं कि वज्र का और एक छोटे अश्रु कण में धो गलाया, कि तूने अपने वज्र के समान हृदय को आंसुओं के एक छोटे से अश्रु कण में धो के गला दिया, यानी तू पिघल गया। यानी तेरे कठोर हृदय पर इन आंसुओं का प्रभाव हो गया, संसारिक आंसुओं का, और तू पिघल गया। दे किसे जीवन सुधा 2 घूंट मदिरा मांग लाया, और अपने जीवन रूपी अमृत को किसे देकर तू आलस रूपी मदिरा को ले आया। फिर आगे कहती हैं, सो गई आंधी मलय की बात का उपधान ले गया। उपधान का मतलब होता है तकिया या सहारा। मलय की बात का उपधान ले क्या? अब मलय की बात का उपधान ले क्या, समझना। सो गई आंधी, यानी तेरे हृदय में जो आंधी चल रही थी, क्या वो मलय पर्वत रूपी तकिया का सहारा लेकर सो गई क्या? यानी यहाँ सीन ये है कि जब शीतल मंद बयार चलती है, मलय पर्वत से टकराती है, तो उसका जो वेग होता है वो शांत हो जाता है मलय पर्वत के मार्ग में आने के कारण। ठीक, तो वही यहाँ उपमा देकर महादेवी वर्मा कहती हैं साधक से कि तेरे अंदर जो उत्साह की आंधी थी, क्या वो आंधी मलय पर्वत का सहारा लेकर क्या रुक गई क्या, शांत हो गई वो? तो सो गई आंधी मलय की बात का उपधान ले क्या। ठीक, आगे देखें, विश्व का अभिशाप क्या चिर नींद बनकर पास आया। और विश्व का अभिशाप क्या इस पूरे संसार के कष्ट, अभिशाप उनका चिर नींद, हमेशा की निद्रा बनकर तेरे सम्मुख आ गया क्या? यानी ये संसार के कष्ट, ये कष्ट ही तेरी नींद का कारण है क्या? ये अर्थ हुआ इसका। अमरता सुत चाहता क्यों मृत्यु को उर में बसाना, जाग तुझको दूर जाना। और आगे कहती हैं कि हे अमरता सुत, अर्थात अमृत संतान, यानी ईश्वर की संतान, जो ईश्वर की संतान है, अर्थात ईश्वर अमर है और ईश्वर की संतान तुम हो। तो हे अमरता सुत चाहता क्यों मृत्यु को उर में बसाना, जाग तुझको दूर जाना। कि तू मृत्यु को, अर्थात क्यों आलस्य के अधीन हो गया है, मृत्यु को उर में बसाना, तू मृत्यु को क्यों अपने हृदय में बसाना चाहता है। उठ, जाग तुझको दूर जाना, बहुत दूर जाना है। अमरता सुत चाहता क्यों मृत्यु को उर में बसाना, जाग तुझको दूर जाना। कि हे अमृत संतान, ईश्वर, अमर ईश्वर की संतान, इसलिए तू भी अमृत है, तू क्यों मृत्यु को अपने हृदय में बसाना चाहता है, जाग तुझको दूर जाना। फिर आगे कहती हैं, कहना ठंडी सांस में अब भूल वह जलती कहानी, आग हो उर में तभी दृग में सजेगा आज पानी। और आगे कहती हैं, कहना ठंडी सांस में, कि ठंडी ठंडी सांसों में, अर्थात आहें भर के अपनी कहानी मत कह। यानी तेरे साथ जो बुरा हुआ है वो उस कहानी को मत कह, यानी संसार के सामने प्रकट मत कर। कहे न ठंडी सांस में अब भूल वह जलती कहानी, वो जो बुरा हुआ वो सब भूल जा। आग हो उर में तभी दृग में सजेगा आज पानी। कि उर माने हृदय में जब आग होती है, यानी हृदय में उत्साह रूपी अग्नि होती है, तभी तो दृग में पानी अच्छा लगता है, आंसू अच्छे लगे। यहाँ पानी का अर्थ है आंसू, और दृग का मतलब नेत्र। कि तभी तो नेत्रों में आंसू अच्छे तब लगते हैं जब हृदय में अग्नि हो। कि कहती हैं कि कहना ठंडी सांस में अब भूल वह जलती कहानी, कि वो जलती हुई कहानी भूल जा जो तेरे साथ बुरा हुआ, भूल जा वो सब। कि जो भी बुरा हुआ उनको सांसों में मत कहे, आहों में मत कहे, भूल उनको सब। आग हो कि वो सब भूल जा, और तेरे हृदय में आग होगी तभी तेरे आंखों में आंसू भी अच्छा लगेगा। ठीक, तो वो सब अपनी पुरानी कहानी, जलती हुई कहानी, अर्थात दुखों की, कष्टों की कहानी भूल जा सब। हार भी तेरी बनेगी माननी जय
की पताका, फिर तेरी जो हार है, जो माननी रूठी हुई जो जय है, वो उसकी पताका बन जाएगी। अर्थात तेरी हार भी जीत में बदल जाएगी, हार भी तेरी बनेगी माननी जय की पताका। यानी हार है जो तेरी, वो जो रूठी हुई विजय है, वो उसकी जय की पताके के रूप में परिवर्तित हो जाएगी। यानी हार भी तेरी बनेगी माननी जय की पताका, यानी हार तेरी जीत में बदल जाएगी। ठीक, तो समझ गए, हार भी तेरी बनेगी माननी जय की पताका, रूठी हुई जय की पताका बन जाएगी। राख क्षणिक पतंग की है अमर दीपक की निशानी, की राख क्षणिक पतंग की है, कि जो पतंगा होता है वो अग्नि से इतना प्रेम करता है कि उसी में जल के भस्म हो जाता है, और जो उसकी राख होती है वही उसकी अमरता की निशानी हो जाती है, जो इस बात का प्रतीक होता है कि पतंगा अग्नि से इतना प्रेम करता था कि उसी में जल गया। तो उस अमर दीपक की निशानी, उस अमर दीपक की वो निशानी बन जाती है तुझे अंगार सैया पर मृदुल कलियां बिछाना और जाग तुझको दूर जाना, कि तुझे अंगारों की सैया पर अर्थात सांसारिक कष्टों पर मृदुल कलियां, सफलता रूपी मृदुल कलियां बिछानी है, जाग तुझको दूर जाना। तो इस तरीके से संबोधित करती हुई कहती हैं कि उठ, आलस्य के अधीन मत हो, जाग तुझको बहुत दूर जाना है। तो इसी के साथ ये सांद गीत यहीं समाप्त होता है। आशा है ये वीडियो आपको बहुत ही पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आगे अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।